नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में मैं आपको रूट के जोड़, घटाव और गुना सिखाऊंगा। तो चलिए पहले हम जोड़ से शुरू करते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल, जितना आप इसे टफ सोचते हैं वास्तव में इतना टफ है नहीं। देखिए यहाँ पे रूट 2 है, यहाँ पे भी रूट 2 है। आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि रूट के अंदर अगर संख्याएँ सेम हों, जैसे यहाँ भी रूट के अंदर 2 है, यहाँ भी रूट के अंदर 2 है, तभी वो संख्याएँ आपस में जुटेगी, अन्यथा वो संख्याएँ नहीं जुटेगी। तो यहाँ भी रूट 2 है, यहाँ भी रूट 2 है, तो एक यहाँ पे मान लीजिए, एक यहाँ पे, कितना हो गया टोटल? 2 रूट 2 हो गया। देखिए रूट 2 एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, टोटल कितना हो गया? 2 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, रूट के अंदर ये संख्या 2 है और रूट के अंदर यहाँ पे क्या है? 3 है। क्या है? दोनों आपस में सेम है, बराबर है? नहीं है, तो ये आपस में नहीं जुड़ेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? बस बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से लिखा हुआ है, ये इसका आंसर। ठीक है। अगला सवाल देखिए, रूट के अंदर यहाँ पे भी 2 है, रूट के अंदर यहाँ पे भी 2 है, दोनों समान संख्या है तो आपस में जुड़ जाएंगे। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा टोटल? 3 हो जाएंगे। रूट 2 कितना हो गया? 3। देखिए ऐसे समझ लीजिए, ये रूट 2 को कुछ नाम रख दीजिए, जो भी आपको नाम रखना है इसको। तो मान लीजिए इसको नाम रख दिए आम, तो यहाँ पे 2 आम और यहाँ पे 1 आम, टोटल कितना हो गया? 3 आम हो गया। ठीक है, ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं। चलिए अब अगला सवाल क्या कहता है। देखिए यहाँ पे भी रूट के अंदर 3 है, यहाँ भी रूट के अंदर 3 है, अर्थात ये भी संख्या आपस में क्या होंगे? जुट जाएंगे। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, कितना हो गया? 5। 3 और 2 कितना हो गया? 5। बस ये है जोड़ का कुछ सिंपल सा नियम। देखिए मैंने कुछ सवाल को यहाँ पे लिख रखा है। देखिए रूट के अंदर, देखिए रूट के अंदर यहाँ भी 5 है, रूट के अंदर यहाँ भी 5 है, यानी ये आपस में क्या होगा? जुट जाएगा। जब रूट के अंदर समान संख्या रहेगा तभी वो आपस में जुटेगा, अन्यथा वो नहीं जुटेगा। तो रूट के अंदर यहाँ भी 5 है, रूट के अंदर यहाँ भी 5 है, यानी आपस में जुट जाएंगे। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, कितने हो जाएंगे टोटल? 3 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आइए, यहाँ भी रूट के अंदर समान संख्या है, यहाँ भी सेम है, ये भी आपस में जुटेगा। 5 और 3 8, ये हो गया रूट 7। यहाँ देखिए, यहाँ भी रूट के अंदर 5 है, यहाँ भी रूट के अंदर 5 है, ये भी जुटेंगे। तो 5 और 3 8, 8 रूट 5। अगर रूट के अंदर समान संख्या ना हो, जैसे 2 रूट 3 प्लस 2 रूट 2, देखिए ये रूट के अंदर जो संख्याएं हैं, ये 3 है, ये 2 है, दोनों अलग अलग है, तो ये आपस में नहीं जुटेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 दोनों में कॉमन है, तो 2 को बाहर निकाल देंगे और रूट 3 और प्लस रूट 2, ये बिल्कुल वैसे ही रह जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 रूट 3 होता और यहाँ पे सिर्फ रूट 2, तो क्या करते हैं? देखिए यहाँ रूट के अंदर और यहाँ भी रूट के अंदर, देखिए दोनों अलग अलग संख्या है, आपस में जुटेंगे नहीं, यही इसका आंसर हो जाएगा, ये जुटेगा ही नहीं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप रूट के जोड़ सीख चुके होंगे। अब चलिए घटाव की ओर चलते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ सवाल को लिख रखा है। देखिए आइए, यहाँ पे देखिए रूट के अंदर की संख्या को ध्यान दीजिए, सेम जिस तरह से जोड़ सीख रहे थे ठीक उसी प्रकार से घटाव भी है। इसमें क्या होता है नियम कि रूट के अंदर जो संख्याएँ हैं, अगर दोनों सेम संख्याएँ हैं तो ये आपस में घटेगा। ठीक है, तो देखिए रूट के अंदर यहाँ भी 2 है, रूट के अंदर यहाँ भी 2 है, यानी ये संख्याएं घटेंगी आपस में। तो रूट 2 से रूट 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये रूट के अंदर 2 है और रूट के अंदर यहाँ पे 3 है, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर है रूट के अंदर? नहीं, ये 2 है, ये 3 है, तो ये आपस में घटेंगे नहीं। इसका आंसर बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे 2 रूट 2 है और यहाँ पे सिर्फ रूट 2 है, तो क्या रूट के अंदर संख्याएं जो सेम है? तो हाँ, रूट के अंदर संख्याएं जो है वो बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो 2 में से 1 चला जाएगा, तो क्या बच जाएगा? सिर्फ रूट 2 बच जाएगा। देखिए ऐसे समझिए, तो यहाँ इसको लड्डू मान लीजिए, इसको भी लड्डू मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लड्डू, यहाँ पे 1 लड्डू, 2 लड्डू से 1 लड्डू गया तो सिर्फ 1 लड्डू बचेगा, है ना? इसे लड्डू माने थे तो 1 लड्डू बचेगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे भी रूट के अंदर 3 है, यहाँ भी रूट के अंदर 3 है, ये भी सेम संख्या है, यानी ये भी घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस पूरे को मान लीजिए लड्डू, इसको भी मान लीजिए पूरे को लड्डू। 5 लड्डू, यहाँ पे 2 लड्डू, 5 लड्डू से 2 लड्डू जाएगा तो कितना बचेगा? 3 लड्डू बच जाएगा, ये हो गया आंसर। आप इस प्रकार से घेरे मत लगाइएगा, यानी आंसर सिर्फ यही होगा। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए इस तरह से राउंड सर्कल लगा दिया। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप घटाव सीख चुके होंगे। चलिए अब गुना की ओर बढ़ते हैं। आइए अब हम रूट का गुना सीखते हैं। देखिए रूट के गुना में क्या है
ये जो जोड़ घटाव जो सीखा है ना, उस पर ये नियम लागू नहीं होता है, गुना के लिए अलग ही नियम है। रूट के अंदर सेम हो या रूट के अंदर अलग हो, गुना होगा, ठीक है। तो जब रूट के अंदर समान हो, यहाँ भी रूट के अंदर 2 है, यहाँ भी रूट के अंदर 2 है, तो जब रूट के अंदर 2 समान संख्याएं हों तो रूट हटा करके सिर्फ उस संख्या को लिख देते हैं। तो ये हमारा 2 आंसर हो गया। अगर इसको हम डिटेल में करें तो देखिए, रूट 2 में रूट 2 से करेंगे तो हमारा रूट 4 हो जाएगा, ठीक है। और रूट 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2, ठीक है। अब 2 गुने 2 का मतलब हो गया 2 का स्क्वायर। अब आपको पता होगा स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, यहाँ पे आ गया 2। तो सोचिए, इतना लंबा प्रोसेस करने से बेहतर है कि आप शॉर्ट में देखें कि जब 2 समान संख्याएं होगा तो रूट हटा करके सिर्फ संख्या को लिख दीजिए, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अब दूसरे ओर बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ रूट के अंदर 2 है, यहाँ रूट के अंदर 3 है, दोनों अलग अलग संख्या हैं। तो जोड़ और घटाव में क्या हो रहा था, वहाँ पे नहीं जुट रहे थे, नहीं घट रहा था। लेकिन गुना में क्या है, 2 अलग अलग संख्या यहाँ पे है, तो आपस में सिंपल इसको क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। रूट के अंदर हो जाएगा 3 गुना का 6, ठीक है। आइए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा है 3 रूट 2 गुना 2 रूट 3। यहाँ क्या है कि रूट के बाहर भी कुछ संख्याएं हैं और रूट के बाहर यहाँ भी कुछ संख्याएं हैं। तो जो रूट के बाहर संख्या है, दोनों को पहले गुना कर देंगे, तो 3 दूना का 6 लिख दिया। और रूट के अंदर जो संख्या है उसको आपस में गुना कर देंगे, 3 दूना का 6, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब अगला सवाल है हमारा, देखिए यहाँ रूट के अंदर 2 संख्याएं जो है वो समान संख्याएं हैं, है ना। तो पहले देखिए, रूट के बाहर जो संख्या है उसको आपस में गुना कर देंगे, 3 दूना का 6। और देखिए, रूट के अंदर जो संख्या था, रूट के अंदर संख्या हमारी क्या है, दोनों समान है। बताए थे आपको कि देखिए, जब दोनों समान संख्या रहेंगे तो सिर्फ क्या करेंगे, रूट हटाकर 2 लिख देंगे। तो यहाँ भी क्या करेंगे, रूट हटाकर सिर्फ 2 लिख देंगे, तो ये हमारा हो गया 6 दूना का 12, ठीक है। चलिए कुछ और सवाल लेते हैं जिससे आपको जो भी डाउट है क्लियर हो जाएगा। आइए रूट के इन सवालों को हम हल करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, रूट के अंदर जो संख्या है दोनों अलग अलग संख्या है ना। तो यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, रूट लिख करके और 6 × 5 = 30 गुना कर देंगे, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अगला सवाल हमारा है, ये भी रूट के अंदर जो संख्या है 2 अलग अलग संख्याएं हैं। तो जो रूट के बाहर संख्या है उसका पहले बाहर लिख देंगे, ठीक है। और रूट के अंदर जो संख्या है उसको गुना कर देंगे, 5 या 15, ये हो गया हमारा आंसर। देखिए अगला सवाल है, रूट के अंदर दोनों संख्याएं सेम है ना। रूट के अंदर दोनों संख्याएं क्या है, सेम है। और रूट के बाहर भी कुछ संख्या है, इसके रूट के बाहर भी कुछ संख्या है। तो जो बाहर वाली संख्या है उसको आपस में गुना कर देंगे, 3 दूना 6, ठीक है। और रूट के अंदर जो समान संख्या है, मैंने आपको बताया था कि रूट के अंदर जब समान संख्या हो तो उस रूट हटा करके सिर्फ संख्या को लिख देते हैं, ये हमारा हो जाएगा 18। देखिए अगर इसको हम दूसरे प्रोसेस से करें तो रूट के बाहर जो संख्या है 3 दूना का 6 इसे लिख दिए, और रूट के अंदर जो संख्या है 3 तिया का 9, ठीक है। फिर से यहाँ 6 लिख देंगे, और रूट 9 का मान कितना होता है, 3 होता है, तो 6 × 3 = 18। इस प्रोसेस से भी हमारा आंसर 18 आएगा और इससे भी 18 आएगा। चलिए अगला सवाल क्या कहता है देखते हैं। देखिए अगला सवाल में क्या है, रूट के अंदर समान संख्या है। यहाँ भी रूट के अंदर 5 है, यहाँ भी रूट के अंदर 5 है, दोनों संख्या क्या है, सामान्य है। और रूट के बाहर भी देखिए समान संख्या है। क्या करेंगे, इसको जो रूट के बाहर उसको पहले गुना कर देंगे, 3 तिया 9, ठीक है। और रूट के अंदर जो है संख्या है, मैंने अभी आपको बताया रूट के अंदर समान संख्या है, तो क्या करेंगे, उसको सिर्फ रूट हटा करके उस संख्या को लिख देंगे, 9 × 5 = 45, ये हो गया हमारा आंसर। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए एक दो और डिफ़िकल्ट सवाल लेते हैं जिससे कि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आइए अब इन सवालों पे चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा गुना करना है इस संख्या में इससे, और फिर इसी संख्या में इससे गुना करना है, ठीक है। तो एक एक करके गुना करेंगे और गुना के पूरे नियम को समझेंगे क्या है, ठीक है। पहले इसे आप छोड़िए, आप इन दोनों पे गौर कीजिए। यहाँ पे क्या है, रूट के बाहर 2 है, यहाँ भी रूट के बाहर 2 है, तो 2 आपस में गुना कर देंगे, हो जाएगा 4। रूट के अंदर क्या है, यहाँ 3 और 2 है, इसमें भी गुना कर देंगे, 3 दूना का 6, ये हो गया हमारा काम खत्म। प्लस है तो प्लस कर देंगे। अब इससे और इसे देखेंगे, यानी यहाँ और यहाँ से डायरेक्ट, ठीक है। रूट के बाहर कितना है, 3 है, रूट के बाहर 2 है, बाहर वाले को बाहर से गुना कर देंगे, 3 दूना 6। और रूट के अंदर जो संख्या है
उसको रूट के अंदर से गुना कर देंगे, 3 दूना का 6। देखिए अब क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पे भी रूट 6 है और यहाँ पे भी रूट 6 है ना। यानी रूट के अंदर जो संख्या है वो दोनों समान संख्या है। मैंने आपको बताया था रूट के अंदर जब समान संख्या होंगे तो आपस में जुट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, टोटल कितना हो जाएंगे 10√6। ये हो गया आपका आंसर। देखिए हमारा दूसरा सवाल क्या है, इसमें क्या होगा, पहले इन संख्याओं में गुना करेंगे, ठीक है। तो चलिए गुना करते हैं। तो रूट के बाहर इसमें कुछ संख्या है लेकिन इसके रूट के बाहर में संख्या नहीं है, तो जो रूट के बाहर संख्या है उसको पहले लिख देंगे। तो रूट के बाहर 2 था, लिख देंगे, ठीक है। अब रूट के अंदर देखिए यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, दोनों समान संख्या हैं। तो जब दो समान संख्याएँ रहते हैं तो क्या करते हैं, रूट हटा करके सिर्फ उस संख्या को लिख देते हैं, हो गया। यहाँ प्लस है, प्लस कर देंगे। अब यहाँ से गुना कहाँ पे होगा, यहाँ पे। तो देखिए ये भी रूट 3 है, ये भी रूट 3 है, दोनों समान संख्या है, तो सिर्फ रूट हटा करके सिर्फ 3 लिख देंगे। यहाँ 3 दूना का 6 प्लस 3 हो जाएगा टोटल कितना 9। आशा करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा। चलिए अब पहले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए ये सवाल हमारा क्या कह रहा है, रूट के अंदर जो संख्याएं हैं दोनों अलग अलग हैं, तो सिंपल इसमें गुना कर देंगे, 3 दूना का 6, प्लस है तो प्लस लिख देंगे। रूट के अंदर जो संख्या है समान संख्या है, तो सिर्फ रूट हटा कर के उस संख्या को लिख देते हैं। तो यही हो गया हमारा आंसर। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और ये समझ में आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे ताकि उन्हें भी इन चीज़ों को ज्ञान हो जाए। अपने बच्चों के पास भी शेयर कर दे इसे, ताकि आपके बच्चे भी सीख जाएँ, थोड़ी बहुत जो भूल गए होंगे या थोड़ी बहुत जो मिस्टेक हो रहा होगा वो अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है।